रिदा जो है हमेशा के लिए फिजा वालों को छोड़कर चली जाती है और सबसे जो बड़ी गलती है ये साकिब की वजह से है। आज अगर रिदा इनमें मौजूद नहीं है तो मेन रीज़न साकिब भी है। साकिब यहाँ पर आंखें खोलता और देखता घर का माहौल कि भाई रानी जो है मेरी बेगम किस तरह से इनके ऊपर जुल्मकारी है। जो एक जहनी टार्चर होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाता है। ये बेचारी पहले भी बीमार थी, ऊपर से रानी ने आकर जो तमाशा खड़ा किया और उधर अरहम की जो बेगम जीनत है ये भी आकर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है रानी की वजह से, जिसकी वजह से वो सदमा बर्दाश्त नहीं करती और उसकी डेथ हो जाती है। जिस वक्त जीनत आई थी ना, जीनत ने आकर जो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ये बार बार जो वो रिदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई आपकी वजह से मेरा जो घर है ये बर्बाद हो रहा है, आप बार बार उसके साथ रब्ता कर रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ ये सब कुछ ना करें, प्लीज़ मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दें। जब ये बातें रिदा सुनती, अब बेचारी शरीफ है, फिजा बीच में बोलती है, फिजा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप झूठा इल्ज़ाम लगा रही है मेरी बहन के ऊपर, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बीच में रिदा है ना, रिदा चुप बैठी होती है, ये कोई भी बात नहीं करती जो इसकी गलती बनती है। ये कम से कम अपने हक के लिए बात तो करती है। ये जहाँ पर अपने भाई के सामने कुछ सबूत रखती है, सफाइयाँ देने की कोशिश करती है। सारा बार बार हिला रही होती है। जब साकिब ये माहौल देखता है तो साकिब को ये लगता है कि चार वाकई रिदा की गलती है। अब जीनत तो ये बातें कहकर चली जाती है। साकिब और रानी जो होती है साकिब को कहती है कि देख लें अपनी बहन का हाल, ये हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेगी, आप जल्दी से जो उसकी शादी करवा दें, और अगर आपने देर कर दी ना तो नया एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। साकिब जो है रिदा को अपने पास बुलाता है, इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिरकार हमारा कसूर क्या है, आप किस वजह से हमें जो वो इस नौबत तक पहुँचा रही हैं, बताएं तो सही किस चीज़ की मैंने कमी दी है आप लोगों को। भाई आपने प्यार की कमी दी है, एक बड़ापन था आपके पास, उस चीज़ की आपने कमी दी। आपने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, अपनी बहनों के ऊपर तवज्जो देते और घर के माहौल को देखते कि भाई घर का जो माहौल है ये किस वजह से ख़राब है। पहले किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी और रानी जब से आई है तो सारा के सारा निज़ाम जो गलत हो चुका है। मेरी बहनें जो है वो हर रोज़ गलत बनती जा रही हैं, तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। ये जब रिदा को बातें सुनाता है ना तो रिदा को बड़ा धचका लगता है। अब ये यहाँ से आ रही होती है, फिजा इसे पकड़ती है, इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब होती है, चक्कर से इसे आ रहे होते हैं ना, तो फिजा जब इसे पकड़ती है तो इससे पूछती है कि भाई रिदा क्या हुआ, चलो आपको मैं बेड पे लेकर जाती हूँ, आप आराम करें। लेकिन ये इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसकी हालत वहीं पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है तो ये बेहोश सी हो जाएगी। जब बेहोश होती है ना तो उसके बाद फिजा जो होती है ये आवाज़ें देना शुरू कर देती है अपने भाई को, रानी भाभी को, और जब भाई इसके पास भाग कर आएगा तो उस वक्त रिदा की जो हालत होती है ये एंड हो चुकी होती है। इसे फ़ौरन लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, इमरजेंसी में इसे एडमिट किया जाता है। डॉक्टर जो होते हैं इसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ये पहुँचती है तो पहुँचने से पहले इसकी डेथ हो जाती है। ये बहर वेट कर रहे होते हैं, फिजा की आंखों के अंदर आंसू होते हैं, ज़रोन भी मौजूद नहीं होता। अगर ज़रोन मौजूद होता तो ये फिजा की हेल्प करता, सपोर्ट करता, वो तो ऑपरेशन पे गया हुआ होता है। तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं, फिजा और जो साकिब होते हैं ये पूछते हैं कि भाई क्या बना पेशेंट का, तो आगे से डॉक्टर जो होते हैं इनको कहते हैं कि सॉरी हम जो आप लोगों के पेशेंट को नहीं बचा सके। जब ये बात फिजा सुनती तो फिजा के ऊपर ये बात क़यामत बन कर गिरती है। एक बहन थी, एक सहारा था, जब इसके ऊपर मुश्किल वक्त आता था तो ये अपनी जो वो बातें शेयर कर देती थी, तो इस तरह से इनका जो दिल का बोझ था दोनों का हल्का हो जाता था। साकिब को भी यहाँ पर तकलीफ़ होती है, लेकिन ये जो तकलीफ़ है ये को भी मैंने नहीं रखती। अगर साकिब अपनी गिरबान में झांक कर देखे तो ये इसने आज तक नोट तक नहीं किया और अपनी बेगम के ऊपर किसी किस्म की कोई उंगली तक नहीं उठाई। अगर ये अपनी बेगम को आंखें दिखाता तो आज ये नौबत ही ना आती। अब यहाँ से मैयत जाती है, फिजा की आंखों में इतना खौफ होता है, अंदर से टूटी हुई होती है। रानी को जब इस बात का पता चलता है, रानी सबके सामने तो इमोशनल होगी, लेकिन अंदर से इसका जो दिल होगा ये खुश हो जाएगा। इससे बड़ी जो है वो खुशी होगी कि चलो एक से जान छूट गई है, अब दूसरी रह चुकी है और बहुत जल्दी इससे भी जान जो है वो छूट जाएगी। जब मैयत जाती है ना तो फिर गम होता है घर के अंदर, और ज़रोन तो ऑपरेशन पे मौजूद होता है और इसने जो वो सुल्तान के बंदों को, सुल्तान को जो वो पकड़ लिया होता है। अपनी टीम के साथ बात कर होता है कि भाई हम अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं और ऐसा आगे जाकर हम कामयाब हो जाएंगे जब मसीह जो वो हम ऑपरेशन करेंगे। ज़ोन जो होता है इसे ऑपरेशन पे गया होता है और फिजा के साथ इसका कोई रब्ता नहीं होता, और अगर ज़ोन यहाँ पर देर करता है ना तो मेरे ख्याल में फिजा को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी।
होगी और फिर से इस महीना शो काट देगी कि फिर मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए और जोन जो मुझे छोड़कर जा चुके। अब रिदा को दफनाया जाएगा और कुछ देर के बाद अरम की जो है वो कॉल आएगी। अरम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि भाई रिदा कहाँ गई। तो जब बार बार कॉल करता है, पहले तो फिजा कॉल ही नहीं उठाती ना, जब बार बार कॉल करता है तो फिजा कॉल उठा लेती है और अरम जो है इसे फिजा के सामने रिक्वेस्ट करता है, इसे कहता है कि मैं प्लीज़ आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मेरी एक दफ़ा रिदा के साथ आप बात करवाएं, मैं उसे समझाना चाहता हूँ या उसके साथ खुलकर बात करना चाहता हूँ। अरम का कोई कसूर नहीं था, अरम का ये कसूर था कि इसने शादी नहीं की और बताया तक नहीं। रिदा को अगर बता देता तो रिदा छोड़कर ना चाहती। तो फिजा आगे से चीखती है और ये साफ अल्फाज में जो इनकार कर देती है अरम को कि प्लीज़ जान छोड़ दें उसकी, वो आपकी जान छोड़ चुकी है, वो मर चुकी है, वो हम में नहीं रही। तो ये बातें जब अरम सुनता है तो अरम पहले तो यकीन ही नहीं करेगा ना। अरम बोलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसी बातें कर रही हैं, वो कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर। तो फिजा जोगी से बात करेगी कि भाई आपकी बेगम की वजह से, आपकी बेगम ने उसे इतनी बातें सुनाई हैं, इतना जुल्म किया है जिसकी वजह से सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो छोड़कर जा चुकी। अब क्या फिजा जोगी अकेली रहेगी तो इस चीज़ का रानी जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। कुछ टाइम के बाद ना जो रानी है ये आएगी साकिब के पास, आकर बात करेगी, साकिब को बोलेगी कि जो घर का माहौल है ना ये ऐसा सा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद आपके पास अब आपकी एक ही बहन और एक ही इज्जत बची हुई है ना, तो आप ऐसा करें कि किसी भी तरीके से जो वो अपनी बहन की जल्दी से शादी करवा दें। अगर आपने देर कर दी तो ये भी आपको कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। जब ये बातें साकिब सुनेगा तो ये रानी को यहाँ पर जवाब दे सकता है कि भाई आपको इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दें, इतना जो वो अभी अभी हमें सदमे से निकल रहे हैं और ऊपर से आपकी ये बातें। तो फिर यहाँ पर रानी को थोड़ी सी औकात जात आएगी, लेकिन फिर आपकी बात चेंज हो जाएगी ये मुकम्मल तौर पर और रानी की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेगी। रानी का तो अभी भी यही टारगेट होगा, रानी तो अभी भी यही उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि बस शादी ये नहीं होनी चाहिए फिजा की और जोन की। जब जोन को इस बात का पता चलेगा तो जोन जो से आएगा, आकर जो वो फिजा के साथ इनकी सपोर्ट करेगा, इनकी फेवर में बात करेगा। लेकिन फिजा तांस कर सकती है अगर जोन जो वो मैयत पे नहीं पहुंचता, कह सकती है कि भाई आपने फिर देर कर दी। और यही बातें मैं आपको कहती थी कि जब भी मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना तो आप जो वो मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब देखते हैं कि आगे से जोन का क्या रिएक्शन आता है और वो आकर क्या बात करते हैं। क्या फिजा और जोन की शादी हो पाएगी? हाँ, इनकी शादी तो हर सूरत में होनी है। रिदा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए रिदा को मार दिया गया, लेकिन फिजा को नहीं मारा जा सकता इतनी आसानी के साथ। और फिजा और रिदा के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। रिदा बातें बर्दाश्त कर लेती थी लेकिन कभी भी फिजा बातें बर्दाश्त नहीं करेगी और ये कर देगी इनकार। इनका हैप्पी एंड होगा, इन दोनों की शादी होगी और रानी की जो असलियत है ना ये बहुत जल्दी अब खुलने वाली है। जैसे रानी की असलियत खुल गई ना, रानी का सब कुछ जो वो राज साकिब के सामने आ गया ना, तो साकिब जो ना फिर एक मिनट भी नहीं लगाएगा और ये तलाक दे देगा। जितने जुल्म रानी ने किए हैं, माँ की डेथ रानी की वजह से हुई है, रिदा की डेथ रानी की वजह से हुआ है, रिश्ते टूटे हैं रानी की वजह से टूटे हैं, तो रानी को इतनी आसानी के साथ साकिब जो माफ़ नहीं करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो सब कुछ रानी की असलियत साकिब के सामने खोलकर आ जाएगी और साकिब के सामने अगर असलियत खुलती है तो उसके बाद साकिब क्या करेगा। अब डेथ के बाद फिजा का क्या इंतजाम होने वाला है, लास्ट में फीडबैक।